श्रावण मास व्रत का मास, इसलिए इस व्रत में खाने के लिए आज हम स्पेशल साबूदाने की मिठाई बनाएंगे। ये मिठाई बनाने के लिए आपको न मावा न चाशनी चाहिए और न साबूदाने को भिगाने की ज़रूरत है। फिर भी ये मिठाई मावा फ्लेवर की और माउथ मेल्ट बनेगी। ये मिठाई एक बार बना के आप 15 से 20 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो और श्रावण महीना में जब व्रत हो तब खा सकते हो, बिना व्रत की भी खा सकते हो और बना सकते हो। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल दिख रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तो मेरी नई नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आपके पास कप न हो तो कोई भी एक कटोरी का माप सेट कर लेना है और उसी कटोरी से सब लेंगे। एक कटोरी साबूदाना ले लेना है और उसको कोरे कपड़े से अच्छे से पूछ कर छलनी से छान लेंगे तो उसमें जो डस्ट वगैरह होगी तो निकल जाएगी। गैस पर एक पैन रखेंगे, उसमें साबूदाने डालेंगे। साबूदाने बिना घी के सेकेंगे। उसमें बारिश के मौसम के लिए थोड़ा बहुत मॉइस्चर हो तो वो भी निकल जाएगा और सेक लेंगे तो एकदम हल्का और क्रिस्पी हो जाएगा। तो हमें पीसने में भी आसानी रहेगी और एकदम फाइन पाउडर बनेगा, क्योंकि हमें माउथ मेल्ट मिठाई बनानी है, इसलिए फाइन पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए उसको भूनना ज़रूरी है। साबूदाने को एकदम स्लो फ्लेम पे भूनना है। उसको हमें काले धब्बे नहीं गिराने हैं और स्लो फ्लेम पे भूनेंगे ना तो एकदम अच्छे क्रिस्पी होंगे। देखो साबूदाना कैसा फूल गया है और हल्का हो गया है। यही निशानी है साबूदाने परफेक्ट भून गए हैं। साबूदाने को एक छलनी में निकाल लेंगे और उसको ठंडे होने के लिए रखेंगे। छलनी में जल्दी ठंडे हो जाएंगे। देखो साबूदाना मुरमुरा की तरह फूल गया है, एकदम परफेक्ट फूला हुआ साबूदाना है। तो इसका पाउडर भी एकदम फाइन और हल्का बनेगा, तो हमारी मिठाई भी एकदम टेस्टी और माउथ मेल्ट बनेगी। साबूदाना हाथों से भी टूट रहा है, इसका मतलब साबूदाना अच्छे से सेक गया है। ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। मिक्सर का जार लेंगे छोटा वाला, उसमें पाउडर एकदम फाइन बनती है और साबूदाने उसमें डाल देंगे और एकदम फाइन पाउडर बनाएंगे। देखो कितनी फाइन पाउडर बन गई है। ऐसे ही फाइन पाउडर हमें चाहिए है। माउथ मेल्ट मिठाई बना रहे हैं इसलिए उसको हम छान लेंगे, तो उसमें थोड़े बहुत बड़े बड़े पीस रह गए होंगे तो उसको हम निकाल लेंगे। फिर से गैस पर कढ़ाई रखेंगे, उसमें 2 टीस्पून घी डालेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद उसमें हमने पीस के रखा है वो साबूदाना का पाउडर डालेंगे। साबूदाने के पाउडर को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनना है। उसमें थोड़ा बहुत कच्चापन हो तो निकल जाएगा और घी में भुनने से, ऐसा भुनने से उसमें से चिकास निकल जाएगी और एकदम हल्का बन जाएगा। आप बोलेंगे कि पहले साबूदाने पीस लेते और उसके बाद उसको भूनते तो चलता नहीं क्या? बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि साबूदाना भुनने से वो क्रिस्पी बनते हैं, फूल जाते हैं और उसका मॉइस्चर भी निकल जाता है, तो उसका फाइन पाउडर बनता है। इसीलिए ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है और घी में हमें उसे ज़्यादा टाइम तक भूनना नहीं पड़ेगा, बहुत ही झटपटी मिठाई बन जाएगी। 3 मिनट हो गए है, एकदम स्लो गैस पे मैंने उसको भुना है। पाउडर भी एकदम छुट्टा छुट्टा हो गया है और हल्का हो गया है। आप देख रहे हो ना, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो हमारा साबूदाना का पाउडर अच्छे से भून गया है। उसमें से थोड़ी सी सौंगी सौंगी खुशबू भी आ रही है। अब उसको हम एक डिश में निकाल लेंगे। साबूदाना पाउडर को निकाल लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे। बाउल में 2 कटोरी दूध लेंगे। जिस कटोरी से साबूदाने लिए उस कटोरी से 2 कटोरी दूध लेना है और उसमें 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर डालेंगे। दूध में मिल्क पाउडर डालने से मावा का फ्लेवर आएगा,
जिसे हम खोया बोलते हैं ना, वो खोया का फ्लेवर आएगा। उसके लिए हमें अलग से खोया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैस पर फिर से पैन रखना है और उसमें मिल्क पाउडर वाला दूध डाल देंगे। दूध में एक उबाल आने तक उसको अच्छे से हिलाना है, नहीं तो फिर मिल्क पाउडर की गुठलियाँ पड़ जाएगी। मिल्क पाउडर की वजह से दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, उसमें उबाल भी आ गया है। अब उसमें हम चीनी डालेंगे। मिल्क पाउडर थोड़ा मीठा होता है, इसलिए मैंने 1/4 कटोरी चीनी डाली है। उसको भी अच्छे से दूध में उबाल लेना है। चीनी पूरी तरह पिघल जाए तब तक दूध को उबालना है। व्रत में मेरे हिसाब से तो मिल्क पाउडर चलता है। अगर आपको ऐसा लगे कि आप व्रत में मिल्क पाउडर नहीं खाते हैं तो उसकी जगह आप 1 कटोरी दूध की मलाई डाल दीजिएगा, तो भी मावा का फ्लेवर आएगा और बिल्कुल इसी तरह उसका टेस्ट आएगा। चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल गई है। अब उसमें हमने भुना हुआ साबूदाना का पाउडर डालेंगे और एक बाजू पाउडर डालते जाना है और एक बाजू हिलाते जाना है, नहीं तो गुठलियाँ पड़ जाएगी। एक स्टेप एकदम फास्ट करना है, ज़रा भी रुकना नहीं है। आपको लगे गुठली पड़ जाए तो थोड़ा थोड़ा डालिए। दूध को हिलाते रहिएगा तो भी गुठलियाँ नहीं पड़ेगी। दूध में साबूदाना पाउडर डालते ही वो गाढ़ा होने लगता है, इसलिए ध्यान से उसको चलाते ही रहना है। साबूदाना का एक मिक्सर एकदम गाढ़ा हो गया है, फिर भी हम उसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि जब तक वो कढ़ाई छोड़ता नहीं तब तक उसको पकाना है। अब मिक्सर एकदम परफेक्ट रेडी हो गया है। इतना ही गाढ़ा रखेंगे, बाद में वो फटाफट जम जाता है। मिठाई को जमाने के लिए मैंने पैनकेक ले लिया है, उसको घी से थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो थाली भी ले सकते हो, उसमें भी उसी तरह बनेगी वो। गरम गरम है उतने में हम उसको पैनकेक में या थाली में डाल देंगे और उसको अच्छे से सेट कर देंगे। गरम है उतने में फटाफट वो सेट भी हो जाता है। फ्रेंड, अब श्रावण मास चल रहा है, उपवास चल रहे हैं, इसलिए ये रेसिपी सबको शेयर कीजिएगा तो सब इसका लाभ उठा सकेंगे। और आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो आप ड्राई फ्रूट से भी उसको सजा सकते हैं। मेरे पास बादाम और थोड़े बहुत पिस्ते हैं, तो उसी से मैं उसको डेकोरेट कर रही हूँ। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसा भी वो मावा का है, इसलिए बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। ये रेसिपी एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। कटोरी से अच्छे से उसको प्रेस देके अच्छे से ड्राई फ्रूट्स को दबा देंगे। इस मिठाई को अभी से कट करके शेप दे देंगे। आपको जो शेप अच्छा लगे वो दे सकते हो। मैंने मिठाई को चौरस शेप दिया है, उसको आप साबूदाने की बर्फ़ी भी कह सकते हो। अब इस बर्फ़ी को सेट करने के लिए रख देंगे। बाहर रखेंगे तो 1-2 घंटे लग जाएंगे और फ्रिज में रखोगे तो आधे घंटे में बन जाएगी। मुझे जल्दी नहीं है, इसलिए मैं बाहर ही रखूँगी और जब सेट हो जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। 2 घंटे के बाद अच्छे से सेट हो गई है। हमने तो उसको कट लगा लिए हैं, अब सिर्फ पीस ही निकालने हैं। देखो उसका टेक्सचर देखो कितना स्मूथ है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली है और टेस्ट तो आप पूछो ही नहीं, एकदम यमी है। सारे पीस हम इस तरह से ही निकाल लेंगे। ये साबूदाने की बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो लाजवाब है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। मैं उसका टेक्सचर आपको पास से दिखाती हूँ। देखो कितना स्मूथ है और मावे जैसा दानेदार है, फिर भी स्मूथ है, माउथ मेल्ट है। इसको बनाना तो एक बार ज़रूर बनता है। तो मैं मिठाई बनाइएगा, खाइएगा और त्योहारों का
आनंद लीजिएगा। श्रावण मास में मेरे परिवार के सब लोग श्रावण सोमवार करते हैं, इसलिए मैंने ये मिठाई बनाई है साबूदाने की। जब व्रत होता है तब ये मिठाई के 2 या 3 पीस खा लो तो सारा दिन भूख नहीं लगती, पूरे दिन आपको एनर्जी बनी रहेगी। ये रेसिपी बहुत बहुत यूजफुल है, इसीलिए सबको शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिएगा। अब तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। अगले नए वीडियो में मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण।